बात 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट की करते हैं। गुजरात की कड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया है। और वहीं पे आपको बताएं कि विसावदर सीट पर आपके गोपाल इटालिया जीते। बीजेपी के कीर्ति पटेल दूसरे नंबर पर रहे। वहीं पंजाब की लुधियाना वेस्ट से आपके खाते में यह सीट गई है। यहां संजीव अरोड़ा जीते। कांग्रेस के भारत भूषण आंसू दूसरे नंबर पर रहे। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी प्रत्याशी अलिफा अहमद जीती। उन्होंने बीजेपी के आशीष घोष को हराया है। केरल विधानसभा की नीलांबुर सीट पर कांग्रेस के आरेदान शौकत ने जीत दर्ज की। उन्होंने सीपीआईएम के एन स्वराज को हराया है। वहीं 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग हुई। तो फिलहाल आपको बताएं कि किस तरह जीत और हार जो है वो तय हुई है। आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है, जिसके बाद अब कई तरीके के समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी भी एक उम्मीद की नजरों से इसको देख रही है। वहीं पंजाब की लुधियाना वेस्ट आम आदमी पार्टी के पास थी। लुधियाना वेस्ट से आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को कैंडिडेट बनाया। अरोड़ा विधायक बनते तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी, जिससे ये सीट खाली हो जाएगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेज सकती है। दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर अब बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है।